बच्चों नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। यूपी ट्रिपल एससी पैट का रिजल्ट का सप्ताह शुरू हो चुका है। क्यों हो चुका है बताऊंगा, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी पैट ने तीसरे सप्ताह के लिए बोल रहा वह तीसरे सप्ताह में, नवंबर के तीसरे सप्ताह में रिजल्ट आने वाला है पैट का। और तीसरा सप्ताह आज से शुरू माना जाएगा। यानी आप देखें, पहले 7 दिन, दूसरे 7 दिन 14 और तीसरा सप्ताह आप मान लीजिए 15 तारीख से शुरू। तो आज 15 16, ठीक है, आज 15 ही तारीख है, ठीक है, 15 तारीख है, तो आज से ही शुरू हो रहा है। अब उस हिसाब से देखें तो संडे कल है और नेक्स्ट मंडे, तो उसको ये तीसरा सप्ताह मेरे ख्याल से मानेंगे। अर्थात अगला हफ्ता जो मंडे टू सैटरडे का होगा, उसमें चांसेस रहेंगे कि आपका रिजल्ट आ जाए। ठीक है, क्लैरिटी है भाई सारी बातों में। चलो अब लेखपाल के विज्ञापन में बात करेंगे कि पैट का रिजल्ट तो क्लियर है, और सारा कुछ डिपेंड कर रहा है इस पर। पैट का जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, लेखपाल की वैकेंसी बिल्कुल तैयार बैठी है कि कब ये इसको धक्का लगे और कब मेरा नंबर आए, उस टाइप से। और ये तैयार आज से नहीं, 1 साल पहले से तैयार है। 1 साल पहले भी इसकी बात चली थी, लेकिन उस टाइम आपको याद होगा कि भाई 29 जनवरी जो इसी साल की थी, उस टाइम पे पैट पुराना वाला एक्सपायर हो रहा था। अब उस पर कैसे निकाल दें पैट 2023 पर, और बच्चों ने विरोध भी जताया था कि पैट 2023 पर नहीं आनी चाहिए लेखपाल की वैकेंसी, क्योंकि वहां आधे ही बच्चों ने एग्जाम दिया। तो आयोग उस बात से फिर पीछे हट गया कि विरोध से बचते हैं। ठीक है, इसलिए उस पैट की वैलिडिटी नहीं बढ़ाई। तो भाई पैट का दूसरा रिजल्ट, मतलब पैट का दूसरा एग्जाम हो गया, जिसका रिजल्ट आने वाला है, और इसके तुरंत बाद तैयार है लेखपाल वैकेंसी, और आज हम उसी पे बात करने आए हैं। तो देखिए, लेखपाल का अध्याचन सबसे जो लास्ट स्टेप होता है किसी भी भर्ती को निकालने के लिए, वो ये पहले ही करके बैठे हुए हैं। ये बहुत पुरानी आरटीआई है, और 30/6/2025 तक आयोग के 7,994 ही पद रहने वाले हैं। 7,994, ये कब था? 30 जून 2025 तक। अब चूंकि 30 जून बदल चुका है, अभी हो सकता है अध्याचन में कुछ पद और बढ़ जाएं, दोबारा फिर अध्याचन लेना पड़ेगा। अगर पैट के रिजल्ट के बाद भी अध्याचन थोड़ा लेट हो रहा है, तो इसका मतलब फिर से कलेक्शन चल रहा है वेकेंट पोस्ट का, क्योंकि अगर ये आनी होती तो ये तो तैयार रखा है, चाहे नेक्स्ट डे ही निकाल दो। तो भाई 7,994 ये 30 जून तक का है। हो सकता है आगे अगली 30 जून 2026 तक, क्योंकि तब तक कोई भर्ती तो होनी नहीं है लेखपाल की अगली, तो 30 जून 2026 तक का डेटा फिर से मांग लिया जाए राजस्व विभाग से। तो फिर ये डिले होगा, उसी कारणवश ही डिले हो सकती है लेखपाल की वैकेंसी। वरना नवंबर में पैट रिजल्ट और दिसंबर में पक्का ही पक्का लेखपाल की वैकेंसी आपको देखने को मिलना चाहिए। लेखपाल का अध्याचन राजस्व विभाग से यूपी ट्रिपल एससी आयोग के पास है, क्योंकि अंतिम स्टेप अध्याचन होता है। आयोग क्या बोलेगा बार बार, मुझे अध्याचन नहीं मिला, हम कहां से वैकेंसी निकाल दें। अध्याचन होता है पूरी रिक्तियां, और वो अप्रूव्ड तरीके से। तो पिछली बार जो खबर थी वो ये थी कि इन्होंने नोटिफिकेशन भी बना लिया है आयोग ने, लेखपाल की भर्ती का नोटिफिकेशन तक तैयार है, बस निकलने की डेट है, उसको क्या करनी है। तो इसलिए भाई ये तो पूरी तरह से तैयार बैठे हुए हैं, और ये खुद आयोग का जवाब है आरटीआई के थ्रू, कि आयोग ने जिसमें स्वीकारा है कि राजस्व लेखपाल के 7,994 पद का अध्याचन आयोग को प्राप्त हुआ है। ये आरटीआई में इन्होंने स्वीकारा है। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि भाई, नहीं तो क्या होता है, राजस्व विभाग कहते हैं हमने भेज दिया है, ये इधर से कहते हैं हमें प्राप्त नहीं हुआ है। तो यहां इस तरह का कुछ भी कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आरटीआई में इन्होंने खुद ने रिप्लाई कर रखा है। दूसरा, एक थोड़ी सी आप इसको नेगेटिव खबर लीजिए, बाकी नेगेटिव जैसा बहुत कुछ है नहीं। एक चैनपाल पद होता है, जो आज की ही खबर है, आज ही का न्यूज़पेपर है कि सॉरी चैनमैन एक पद होता है, जो आप इसको छोटा कहोगे लेखपाल से, इस पद को लेखपाल से छोटा कहोगे। अब चैनमैन भी लेखपाल बन पाएंगे, कैसे? प्रमोशन से। तो जो लेखपाल के मान लीजिए 8,000 पद आने वाले थे, या 8,000 आने वाले होंगे फ्यूचर में, इस बार के में से कुछ कम होंगे नहीं होंगे उसका नहीं पता, क्योंकि अध्याचन जा चुका है। पर जैसे मान लीजिए 8,000 पद आएंगे, तो इसका 2% अब प्रमोशन से चेयरमैन को बनाया जाएगा। 2% मतलब 160 कम आया करेंगे। जितने भी पद आने वाले होंगे उस पर इतना फर्क पड़ जाएगा, 8,000 पे 160 पदों का फर्क पड़ जाएगा। 160 को ही प्रमोशन से लेखपाल बना दिया करेंगे। चेयरमैन, ये कहना है इनका कि चेयरमैन अभी भी लेखपाल का ही काम कर रहे होते हैं वहां पर, तो उनको सब आता ही है, तो उनको प्रमोशन से लेखपाल बना दीजिए। और ये जो डायरेक्ट भर्ती है, फिर इतने कम कर दिए जाएंगे। ये कैबिनेट का फैसला हो चुका है, इस पर आप कुछ कर भी नहीं सकते हो। ठीक है, 8,000 पद और ये, हाँ ठीक है, तो 160 का ही फर्क पड़ेगा ना भाई। क्या कह रहे हो, मुझे समझ नहीं आया, एक कमेंट। नेक्स्ट, क्या एग्जाम पैटर्न, अब देखो सबसे बड़ा सवाल अगर लेखपाल वाले बच्चों का जो है, हाँ सबसे बड़ा सवाल एग्जाम पैटर्न को लेकर के। ये क्यों है? क्योंकि पिछली अगर मैं 15-16 भर्तियों की बात करूं, तो सभी में, लगभग सभी में यूपी ट्रिपल एससी ने अपना पैटर्न बदल दिया है। जो भी भर्ती आ रही है सब में पैटर्न बदल दे रहे हैं। और पैटर्न बदल के कर क्या रहे हैं? ऐसा पैटर्न बदल के सिर्फ एक ही काम है इन पे, कि भैया उसमें यूपीजी के भी डाल दो और उसमें कंप्यूटर भी डाल दो। इतना पैटर्न बदल रहे हैं, ये जरूर डाल दो। देखो ग्राम पंचायत में कहीं नहीं होते थे जो वीपीओ में, जब ये आए तो इन्होंने इसको भी डाल दिया। बाकी सब पंचायत वाला संबंधित, पंचायती राज से संबंधित सारी चीजें हैं। 65 नंबर में वो, और पर 35 का ये हर जगह डाल दो। इसमें भी फिक्स है कि 35 का डाल दो। 35 का कैसे करते हैं कि भैया 20 नंबर की यूपीजी के डालो और 15 नंबर का कंप्यूटर डालो, बाकी आप कुछ भी डालते रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये अब जरूरत है, आयोग मतलब सब विभागों ने ये बोला है। कंप्यूटर भी जरूरत है, यूपी का ज्ञान होना बहुत जरूरत है। तो भाई पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। पिछला पैटर्न है, हिंदी आती थी, गणित आता था, सामान्य ज्ञान आता था, और यह ग्रामीण परिवेश आता था। तो अब आप कहोगे सर कटेगा कौन सा? फिर सबसे बड़ा डाउट बच्चों का ये है। देखिए जैसे वीपीओ में पंचायती राज नहीं कटा, कुछ लोग ये सोचते हैं ग्रामीण परिवेश खत्म हो जाएगा। नहीं जी, ग्रामीण परिवेश रहना ही रहना है। ग्रामीण परिवेश इसमें रहेगा ही रहेगा। फिर क्या काटा है और कहां से नंबर बनाएंगे 35 इनको? ये 90% चांस है ये ऐड होंगे। ठीक है, अब किसकी जगह ऐड होंगे? हो सकता है इनके भी 5 नंबर कम कर दिए जाए, 20 का छोड़ दिया जाए, पर
मेन जो डर है वो मैथ्स का है। भैया मैथ्स को, हालांकि लेखपाल में मैथ्स की जरूरत है, इसलिए मैथ्स है भी सिलेबस में, बाकी आयोग के किसी में भी आपको मैथ्स नहीं मिलेगा। आयोग के किसी और एग्जाम में मैथ्स शायद ही देखने को मिले, पर चूंकि ये लेखपाल होता है, इसको जमीन का हिसाब किताब लगाना होता है, तो इसको मैथ्स चाहिए। ठीक है, एक तो मैथ्स में कुछ कटौती जरूर हो सकती है, हिंदी रहती है हर एग्जाम में, वो हिंदी रहेगी भी, आयोग के हर एग्जाम में हिंदी, और चाहिए भी हिंदी, सारा पत्राचार हिंदी में ही होना है। बचता है और सामान्य ज्ञान, तो इनके जो सामान्य ज्ञान हुआ, गणित हुआ, हिंदी हुआ, इसको पूरी तरह से तो कोई सा भी विषय शायद नहीं हटेगा। हो सकता है आगे को आपको 5 विषय देखने को मिल जाए लेखपाल में, लेकिन हिंदी को जो 25 है हो सकता है 15 हो जाए, वो गणित जो 25 है हो सकता है वो भी 15-20 हो जाए, और सामान्य ज्ञान भी आपको 15-20 का ही नंबर देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से पैटर्न अगर बदलेगा तो वैसा ही एक मिला जुला पैटर्न आपको मिल जाएगा इन दोनों को ऐड करते हुए। क्लियर है? हाँ, तो भाई आप इस पैटर्न से बहुत ज्यादा डरिए मत, क्योंकि अगर ऐड होने वाली है कोई भी चीज नई नहीं आपके लिए, ये तो आप हर जगह पढ़ते हुए आए हो। और बात बचती है कंप्यूटर, तो इसके लिए हम बैठे हैं, कंप्यूटर के लिए, उसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, इसमें महारत हासिल है। ठीक है, और अब पूछ लेना बच्चों से जो आयोग का भी पेपर देके आए हाल फिलहाल में, उनको कंप्यूटर में बहुत अच्छा उनका पेपर हुआ है। ठीक है, शुरुआत में 1-2 कंप्यूटर के पेपर हमसे हुए थे चूक, वो इसलिए हुए थे क्योंकि भाई आयोग को समझने में थोड़ा समय लगा था। अब आयोग को समझ चुके हैं, अब जो एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें कंप्यूटर अगर पढ़ाया गया है तो फिर क्वेश्चंस मिले हैं, एज इट इज मिले हैं। ठीक है, और बच्चे सबसे ज्यादा संतुष्ट इसी सब्जेक्ट से फिर दिखे हैं। तो चलिए, तो बच्चों ये मुझे आप तक जानकारी पहुंचानी थी। बाकी ग्रामीण परिवेश के लिए हमारी बुक भी आ चुकी है, यूपी लेखपाल की इस बार ग्रामीण परिवेश के लिए बुक आ चुकी है, RWA के ऐप पे भी आपको दिख जाएगी। ये अगर आपको ये लगता है कि नहीं सर सिलेबस आने देते हैं हम तो तभी खरीदेंगे, वो आपकी चॉइस है, क्योंकि ये एक नया सब्जेक्ट है जो पढ़ना पड़ेगा समय से, बाकी सब्जेक्ट तो आप पढ़ते ही रहते हैं। थैंक यू, नमस्ते, ये जानकारी आप तक देनी थी।